हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस। सिंपल पहले हम बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन दिया है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज़ 1 मीटर, व्हाट इट्स कैपेसिटी। ओके, तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज़ 1 मीटर, इसका मतलब एक ही शेल है। ओके, और उसका भी डायमीटर दिया है हमें जो कि 1 मीटर है। एंड वी वांट टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस स्पीयर का। ओके, स्पीयर दिया है ना, स्पेरिकल, तो स्पीयर का कैपेसिटेंस अगर एक ही है तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, 4πε0r। यस, तो यहाँ पर अब 4πε0 की वैल्यू हमें देखो यहाँ पर पता है 1/4πε0 को हम लिखते हैं 9 × 10⁹ तो 4πε0 को हम लिखेंगे 1/9 × 10⁹ तो जो भी r की वैल्यू रहेगी उसको जस्ट इससे डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें r दिया ही नहीं है, हमें r फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम r फाइंड आउट करेंगे। r = d/2, तो इससे r आ जाएगा हमारा 0.5 मीटर, ये r की वैल्यू है। यस, एंड ये 1 मीटर है ना, d की वैल्यू 1 मीटर है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आता होगा अभी। सो 1 मीटर डिवाइड बाई 2 तो 0.5 मीटर, और इसको हम लिखेंगे 0.5 डिवाइड बाई 9 × 10⁹ तो सी, ये सब कैलकुलेशन के बाद आपको मिलना चाहिए 55.55 पिकोफैरड। पिकोफैरड मतलब कितना आना चाहिए, 10⁻⁻12। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक 55.55 × 10⁻12, इस तरह भी चलेगा, तो पिकोफैरड। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ हम और एक क्वेश्चन देखेंगे सेम उसी की तरह। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एन आइसोलेटेड स्पीयर हैज़ अ कैपेसिटेंस 60 पिकोफैरड। ओके, एक कैपेसिटर है, एक आइसोलेटेड स्पीयर है, एक स्पीयर है जिसका कैपेसिटी कितना है 60 पिकोफैरड। कैलकुलेट रेडियस, उसकी रेडियस फाइंड आउट करो। सेकंड पूछा है हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10⁻⁴ वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी 60 पिकोफैरड है एंड हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। सेकंड उन्होंने पूछा है कि उसकी कैपेसिटी 60 पिकोफैरड है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा सो उसका पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट हो जाएगा। ओके, सो गिवन हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, तो सी दिया है हमें 60 पिकोफैरड, तो पिकोफैरड को हम लिखेंगे 60 × 10⁻⁻12। ओके, अब हमें एक ही कैपेसिटर है, एन आइसोलेटेड स्पीयर है, एक ही स्पीयर है, तो C = 4πε0r, फॉर्मूला लिख लिया। C की वैल्यू है 60 × 10⁻⁻12 इक्वल्स टू 4πε0 को क्या लिखने को बोला था मैंने प्रीवियसली, डिवाइडेड बाय इसको 1/9 × 10⁻9। R हमें निकालना है और इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली 9 × 10⁻9, तो R की वैल्यू हमें आ जाएगी 9 × 10⁻9 × 60 × 10⁻12। सो R हमें मिलेगा सिंपली, R की वैल्यू आ जाएगी हमें 54 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट ए का ऑप्शन, ए का आंसर। नाउ अभी हम बी को फाइंड आउट करेंगे। देखो बी को क्या पूछा है, बी को पूछा है कि कितना चार्ज देना पड़ेगा जो कि उसका पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट हो। C = Q/V। ओके, C की वैल्यू गिवन है ना, C की वैल्यू गिवन है जो कि 60 पिकोफैरड है, 10⁻12। Q की वैल्यू निकालना है एंड V की वैल्यू दी है जो कि 10⁻⁴ होनी चाहिए, तो Q = 10⁻⁴ × 60 × 10⁻⁻12, तो Q = हमें इस कैलकुलेशन को करने के बाद मिल जाएगा
0.6 माइक्रोकूलम। ओके, आई होप आपको ये सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। तो अभी हम देखेंगे एक थोड़ा सा अलग वाला प्रॉब्लम। क्या देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द कैपेसिटर ऑफ अ स्पेरिकल कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू concentric sphere of radius 0.5 and 0.6 meter. The material filled in the space between the two sphere has a dielectric constant K equals to 6. ओके, तो ये आर ए है एंड ये आर बी है। आर ए इक्वल्स टू हमें दिया है 0.5 मीटर एंड आर बी इक्वल्स टू हमें दिया है 0.6 मीटर। और इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है। अब हमें पता है अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो हम हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, C इक्वल्स टू, अब दो है तो हम क्या लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। ओके, ये फॉर्मूला लिखते थे। अब एप्सिलॉन आर क्यों है, बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते तो हम नहीं एप्सिलॉन आर को नहीं लेते थे। यही आपकी के की वैल्यू। ओके, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो, जस्ट वैल्यूज पुटअप करना है, विल गेट द आंसर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 दी है, ए की रेडियस ए 0.5, बी की 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 0.5। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हम इसे लिखते हैं 0.5 इंटू 0.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर 0.1। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁹ ये फैरेड। ओके, सो आप सबके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ अभी हम देखते हैं और एक नया क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लग सकता है आपको। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है। The thickness of air layer between two coating of spherical capacitor is 2 cm. Okay, the thickness of air layer between two coating of spherical capacitor is 2 cm. The capacitor has same capacitance as sphere of 1.2 meter diameter. Find the radius of sphere. Okay, अब देखो क्या दिया है कि ये आर ए है एंड ये आर बी है। ये ज़रा मेरे स्पीयर ज़रा छोटे मोटे हो जाते हैं। आर बी है। ओके, इसका कुछ आर ए निकालना है, आर बी निकालना है। ओके, अब की वन इन्फॉर्मेशन क्या है कि इन दोनों के बीच में मतलब आर बी माइनस आर ए जो है क्या दिया है, देखो द थिकनेस ऑफ एयर लेयर, इनके बीच में जो एयर लेयर की थिकनेस है बिटवीन टू कोटिंग ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमें बताए। द कैपेसिटर हैज़ सेम कैपेसिटेंस एज स्पीयर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर। इसका कैपेसिटेंस, इस चीज़ का जो भी कैपेसिटेंस आएगा वो इक्वल रहेगा एक स्पीयर के कैपेसिटेंस से जिसका डायमीटर कितना है, 1.2 मीटर है। अब इसका कैपेसिटेंस की फॉर्मूला हमें पता है, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है एंड हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, अब दो स्पीयर है, 2 रिंग का फॉर्मूला पता है हमें, तो हम इसको लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाय
आर बी माइनस आर ए, ओके, एंड ये इक्वल्स टू रहने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। तो ये इसी तरह लिखते हैं हम, और ये इसके बराबर है। यहाँ आर ए आर बी लिखने से अच्छा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ बी माइनस ए, थोड़ा सा आसान जाएगा एंड समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आर आर ज़्यादा हो जाएगी तो गलती होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ने वाले। यस, यहाँ तक समझ में आ गया सबको सिस्टम कि दो इनका कैपेसिटेंस सेम है एंड इन दोनों के बीच में हमें लेयर दिया है 2 सेंटीमीटर का, ओके। अब हम इसे एक बार अच्छे से देख लेते। यहाँ पर अगर इसको इक्वेट कर लेते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, सॉरी मैं एक बार थोड़ा सेट कर लेता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये आर को मैंने लिखा, सिर्फ बी एंड ए लिख लेता। तो आप समझ लो ए क्या है, आर रेडियस ऑफ आर ए जो है वो रेडियस इसका है शेल ए का, एंड बी का रेडियस ये है। यस, तो आर ए आर बी यह हो गया हमारा। नाउ अभी हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए क्या है, बी माइनस ए कितना है, मतलब आर बी ने बी माइनस ए कितना है, पहले बोला इन दोनों के बीच में गैप कितना है 2 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू आर। अब इसका आर चाहिए, हमें दिया क्या है, डायमीटर दिया है, सो आर इक्वल्स टू डी बाई 2, सो 1.2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा, पॉइंट, तो कितना आएगा 0.6, ओके। तो 0.6, तो ए बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमें 0.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ए बी की वैल्यू आ जाएंगी हमें 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके। अब हमें ए बी मिल गया है, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस आर ए एंड आर बी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स हमें पता होनी चाहिए। देखो इस मैथ में हम इस तरह के फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं कि b प्लस ए का स्क्वायर b माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूलाज मैथ में हम यूज़ करते हैं और इसी की हेल्प से हम अभी रेडियस निकालेंगे। तो b माइनस ए हमें पता है जो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ पर -4 यहाँ पर -2, तो इसे हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 480 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो -4 बन गए यहाँ पे, तो ये बनेगा 484 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ पर है b प्लस ए का होल स्क्वायर, b प्लस ए का होल स्क्वायर। नाउ अभी हम b प्लस 484 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 22 का, तो हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे b प्लस ए इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। अब b प्लस ए की वैल्यू हमें मिल गई है, b माइनस ए हमें पता है जो कि 2 सेंटीमीटर है। अब आप इसको सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू निकाल सकते हो। यस, तो हम b इक्वल्स टू लिखेंगे 2 सेंटीमीटर प्लस ए को यहाँ पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस ए इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए 2a एंड ये 2 सेंटीमीटर यहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा 20 सेंटीमीटर एंड a इक्वल्स टू हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर हमें a मिल गया मतलब रेडियस ऑफ शेल a, तो रेडियस ऑफ शेल b भी हम इससे निकाल सकते हैं, ओके। तो a मिल गया तो b प्लस ए 22 है, ओके। तो 10 अगर यहाँ पर रख देंगे तो इसको जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो b डायरेक्टली हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया। थोड़ा लेंदी एग्ज़ाम्पल है बट थोड़ा मतलब फील भी आता है कुछ इस तरह क्वेश्चन करने का। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। थैंक यू।